हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.27 श्लोक की चर्चा करेंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। दूसरे, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि वे लोग जो मन और इंद्रियों को वश में करते हैं और आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो अपनी सारी इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयम मन से अग्नि में आहुति कर देते हैं और भगवान को पा लेते हैं। तो तात्पर्य में शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि जो है वो उसके योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा या परागात्मा कहा जाता है। तो जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है। यानी कि जब तक वो उस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इंद्रिय भोग में लगा रहता है, तो उसको हम परागात्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, तो प्रत्यगात्मा कहलाने लग जाता है। तो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहती है। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। तो पतंजलि की योग पद्धति बताते हैं कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। यानी कि अब हमें भौतिक जगत से अगर हम इंद्रिय तृप्ति से हम अनासक्त होना चाहते हैं, तो हमें प्राणायाम द्वारा अपने सारे श्वास प्रक्रिया द्वारा हमारे जो शरीर के वायु को नियंत्रित करना चाहिए। तो इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। तो यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। तो इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। जैसे कान जो है वो सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये कार्य प्राण वायु के क्रियाएं हैं। तो हमें पता होना चाहिए अलग अलग वायु होती है शरीर में। जैसे अपान वायु जो होती है वो नीचे की ओर ले जाती है, नीचे की ओर जाती है, धक्का देती है। व्यान वायु संकोच और प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बनता है। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, तब वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अपनी है ना इंद्रिय तृप्ति करने के बजाय भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। ये श्लोक जो है वो अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले साधकों की पद्धति का संक्षिप्त इसमें विश्लेषण किया गया है। तो जो भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है ना, तो वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों हूँ, ये संसार दुख में क्यों है, परम सत्य क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है ना। तो वह एकांत में वास कर अपने इंद्रियों को सांसारिक विषयों से खींचता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने के लिए प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए। प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के मार्ग निर्देशन में चलना चाहिए, तो हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और यही प्रश्नों के उत्तर जो है हमें मनुष्य जीवन में करने ही चाहिए। कभी ना कभी हमारे मस्तिष्क में ये उदित होने चाहिए प्रश्न। इन प्रश्नों की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो जिससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इंद्रियों का मन की संयम रूपी अग्नि में आहुति देने का अर्थ है, इंद्रियों को जब विषय को भोगने का वेग आए तो मन को दृढ़ संयमित कर लेना और इंद्रियों को उसके विषय ना देना। क्योंकि इंद्रियां जो हैं है ना, वो इतनी वेगवान है, वो हमें जबरदस्ती अपने विषयों की तरफ खींचती हैं। लेकिन मन उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मन द्वारा हम अपने इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। तो इस प्रकार वह साधक अपनी प्राणवायु को भी नियंत्रित कर लेता है। ये एक कठिन तप है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हम ये कर पाते हैं, और 4 नियमों का पालन करते हैं। जब मांसाहार नहीं, जुआ खेलना नहीं, है ना, अवैध संग नहीं, और दूध कीड़ा, है ना, दूध कीड़ा नहीं, और
तो इन चारों निषेधों को करके हम बहुत आसानी से अपने आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हाँ, ये अष्टांग योग पद्धति के साधक को आत्म साक्षात करने के लिए बहुत कठिन तप करने पड़ते हैं। तो अधिकांश जन के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन सबसे सरल विधि जो है हमारे शास्त्र में बताई है भक्ति योग। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो ये आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। इससे हमारी सारी इंद्रियां है ना स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं, कोई हमें बलपूर्वक अभ्यास करना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे सारे साधु पुरुष शास्त्र हमें ये सलाह देते हैं, ये निर्देश देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि हमें हरि नाम का आश्रय ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार करके भक्ति योग मार्ग पर चलकर अपने परम जीवन का मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है ना प्रयासरत रहना चाहिए। और इसी जीवन में हम फिर भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत हो सकेगा। तो इसलिए हमें हरि नाम पे दृढ़ विश्वास करते हुए सतत भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना है, कीर्तन करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।